विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। समाधिपाद के ईश्वर पर हम विचार कर रहे थे। सूत्र संख्या 24। क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म विपाक और आशय, इससे सर्वथा निर्लेप जो पुरुष विशेष है, यानी कि विशेष पुरुष जो है, उसको ईश्वर कहते हैं। क्लेश अविद्यादि 5 हैं, जिसको आगे बताया जाएगा साधन पाद में। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। कर्म पुण्य पाप 2 प्रकार के होते हैं, और उसके विपाक भी 2 प्रकार के सुख दुख के रूप में होते हैं, और उससे होने वाली जो वासना है वह राग द्वेष के रूप में होती है। तो इस प्रकार से ये चारों चीज़ से जो अछूता है, निर्लेप है, उसे ईश्वर कहते हैं। वह सामान्य पुरुष जो जीव हैं उसे विशेष होता है, क्योंकि जीव बंधन में आते हैं, प्रभावित होते हैं, ईश्वर प्रभावित नहीं होता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठती है कि चलिए सामान्य जीव को कह सकते हैं कि वो प्रभावित होते हैं क्लेश से, कर्म से, विपाक से और उनके आशयों से, संस्कार से, वासना से। लेकिन जो मुक्त पुरुष हैं, जो मुक्त पुरुष हैं, तो उन मुक्तात्माओं में तो ये संभावना नहीं है। वो भी तो इनसे अपरामृष्ट हैं, सर्वथा छूटे हुए हैं। तो वो भी तो विशेष पुरुष ईश्वर, उनको भी तो कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता? तो ऐसे प्रश्न के लिए जो है भाष्यकार ने कहा कि कैवल्यम प्राप्तास्तर्हि संति च बहवः केवलिनः, कि कैवल्य को प्राप्त करने वाले बहुत से केवली पुरुष, केवली मतलब कैवल्य को प्राप्त करने वाले जो पुरुष हैं, मुक्ति को प्राप्त किए हुए, बहवः केवलिनः, बहुत सारे मुक्तात्माएं हैं। और वो कैसे हैं? तो ते ही त्रिणी बंधनानि छित्त्वा कैवल्यम प्राप्ता है, वह 3 प्रकार के बंधन को तोड़ करके मुक्त हुए हैं। तो 3 प्रकार के बंधन हैं: प्राकृत बंधन, वैकारिक बंधन और दाक्षिणिक बंधन। प्राकृत बंधन का मतलब ये होता है कि जो प्रकृति लीन पुरुष जो होते हैं, वो प्रकृति को आत्मा मानकर उपासना करते हैं, इस कारण से वो प्रकृति लीन कहे जाते हैं। तो प्रकृति लीन जो पुरुष हैं वो उपासक होते हैं, वह प्रकृति की उपासना करते हैं, और प्रकृति जो ब्रह्म की शक्ति है, उस शक्ति की उपासना करके और उसी में लीन हो जाते हैं। प्रकृति लीन इसीलिए उनको नाम दी गई। तो प्रकृति लीन जो हैं, वो जो कैवल्य को गए हैं, या उससे भी और भी बहुत सारे लोग हैं, केवल प्रकृति ही लीन नहीं जा गए हैं, अपितु बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं, मुक्त होते हैं। तो बहुत सारे मुक्तात्माएं हैं, और उनमें से जितने भी मुक्तात्मा हैं वो पूर्व में बंधन में थे, और बंधन में से 3 प्रकार के बंधन होते हैं। एक प्राकृतिक बंधन होता है कि भाई प्रकृति की उपासना करते करते प्रकृति में लीन हो गए, लेकिन वो भी बंधन नहीं है, वो मुक्ति की अवस्था नहीं है, वो मुक्ति जैसी है, जिसको हमने पूर्व में वर्णन किया प्रकृति लीन के रूप में, कि वो मुक्ति जैसी स्थिति होती है। फिर वहाँ से गिरते हैं तो वो स्थिति जो है भंग हो जाती है। केवल जैसे अनुभव तो करते हैं वो, लेकिन एक सीमित समय तक। उस समय के बाद फिर वो उस स्थिति से गिर करके फिर सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। तो वो प्रकृति को, यानी कि ये जो पंचभूत के प्रकृति जो है, तन्मात्र की भी प्रकृति, अहंकार की भी प्रकृति, महतत्व की प्रकृति, मूल प्रकृति, इस प्रकार से इनमें उपासना करते करते वह जो प्रकृति लीन होते हैं। तो ये उपासक भी जो है बंधन में होते हैं, क्योंकि उपासक जब तक उपास्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक बंधन ही माना जाता है। जब उपास्य की प्राप्ति हो जाती है तो वो तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं,
वो ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान से अभिभूत हो जाते हैं, वो आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, यानी कि उस ब्रह्म ज्ञान की अपरोक्षानुभूति कर लेते हैं। लेकिन जब तक नहीं करते तब तक उपासना के क्रम में रहते हैं, और उपासना के क्रम में रहने के कारण उनको प्रकृति लीन आदि अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। उनके भी कई भेद हैं। तो वो जो है या तो 3 प्रकार के बंधन से यदि गए हों तो उपासक जो है फिर उन उपासना को और आगे बढ़ाते हुए फिर कालांतर में मुक्त होते हैं, तो प्राकृतिक बंधन हो गया, उसको पार करके गए हों। या कोई उपासक वैकारिक बंधन को, वैकारिक बंधन का तात्पर्य होता है कि ये जो विकार हैं, विकार का मतलब प्रकृति का विकार, ये जो जगत है, पंचभूतात्मक जगत है, इसके बंधन में होते हैं, इसके बंधन में होते हैं। तो इनके बंधनों को तोड़ करके और फिर वो गए हों। अथवा दाक्षिणिक बंधन, दाक्षिणिक बंधन का मतलब ये होता है कि दक्षिणा आदि के द्वारा जो पुण्य कर्म किए जाते हैं स्वार्थपूर्वक, और उससे स्वर्ग आदि लोक की प्राप्त होती है, और स्वर्ग आदि से फिर अतिक्रमण करके उसको भी भेद करके जो है ब्रह्मलोक से भी ऊपर उठ करके और जो है मुक्ति में जाता है। तो इस प्रकार के कहीं भी हो, लेकिन 3 प्रकार के बंधन हैं, दाक्षिणिक, प्राकृत और वैकारिक। इन तीनों प्रकार के बंधनों को भेद करके, तोड़ करके जो मुक्तात्मा है वो मुक्ति में जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो मुक्तात्मा भी पूर्व में बंधन में था, इसका ये अर्थ हुआ कि ते ही त्रि बंधनानि छित्त्वा कैवल्यम प्राप्ता। ये लोग भी तीनों प्रकार के बंधन को तोड़ करके मुक्ति में गए हैं, लेकिन ईश्वरस्य च तत्संबंधो न भूतो न भावी। ईश्वर का इनके साथ संबंध, इन बंधनों का संबंध, चाहे वो प्राकृतिक बंधन हो, चाहे वैकारिक बंधन हो, चाहे दाक्षिणिक बंधन हो, न भूतो न भावी। न भूत में कभी हुआ है, न कभी भविष्य में होगा, न वर्तमान में भी है। वो न कभी हुआ था, न हैं, न होंगे। ये विशेषता है। यानी कि मुक्त आत्माओं को भी आप ईश्वर नहीं कह सकते, क्योंकि मुक्त आत्मा भी पूर्व में बंधन में रहे हैं। इसलिए यथा मुक्तस्य पूर्वाबंध कोटि प्रज्ञायते, ये मुक्त आत्माओं की पूर्व में बंधन थी, ये जाना जाता है कि पूर्व में वो बंधन में थे। नैवम ईश्वरस्य, लेकिन इस प्रकार का ईश्वर नहीं होता कि पूर्व में बंधन था फिर बाद में, ऐसा नहीं। ईश्वर कभी बंधन में थे ही नहीं। यथा वा प्रकृति लीन से उत्तराबंध कोटि संभाव्य थे। अथवा एक बात ये कह रहे हैं कि जो प्रकृति लीन गए हैं, जिसको मुक्ति जैसा हम कहते हैं कि एक सीमित काल के लिए, वो काल बहुत लंबा होता है, उस लंबे काल के लिए कितना भी लंबा हो लेकिन सीमित ही काल रहता है। 36,000 बार सृष्टि प्रलय जितना समय लगता है उतना वो काल बताया जाता है मुक्त आत्माओं की, जो प्रकृति लीन अवस्था वाले होते हैं। तो उनका भी जो है हो सकता है कि उत्तराबंध कोटि संभाव्य थे, कि पश्चात बंधन हो जाए, क्योंकि यदि वहाँ भी यदि प्रमाद हो सकता है। अब देखिए, प्रमाद कहीं भी हो सकता है। इतने बड़े उपासक जो प्रकृति लीन समान अवस्था नहीं है, सब उपासक हैं, सब ब्रह्म के उपासक है, लेकिन सफलता नहीं मिली, वो एक लक्ष्य तक प्राप्त नहीं हो, लेकिन बहुत ऊंची अवस्था है। तो वहां से भी यदि प्रमाद हो सकता है तो उनकी भी उत्तराबंध कोटि संभाव्य थे, पश्चात बंधन हो सकती है, संभावना व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, यही संभावना का तात्पर्य निकलता है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, संभावना है। क्योंकि प्रमाद यदि होता है तो वहां से भी फिर मृत्युलोक में आया जा सकता है। लेकिन ईश्वर का सतु सदैव मुक्त सदैव ईश्वर इति, वह ईश्वर तो सदैव मुक्त है, वो सदैव ईश्वर है। वो ऐसा नहीं है कि बाद में हो जाएंगे, अभी बंधन में नहीं है, अभी क्लेश आदि का कोई संपर्क नहीं है उनके साथ, लेकिन बाद में हो जाएंगे, अथवा अभी मुक्त हैं पूर्व में बंधन में थे, ऐसा ईश्वर की नहीं है। इसलिए सामान्य जीव का तो छोड़िए, जो मुक्तात्मा भी हैं, जो प्रकृति लीन हैं, उनसे भी विशेष हैं पुरुष, ये ईश्वर। इसलिए मुक्तात्माओं को ईश्वर नहीं कहा जा सकता।
इसलिए ब्रह्म सूत्र में भी एक सूत्र आया है जगत व्यापार वर्जम, कि जगत व्यापार को छोड़ करके उनकी जितने भी मुक्तात्माओं को बहुत बड़ा ऐश्वर्य होता है, उनकी ऐश्वर्य की सीमा है, लेकिन परमात्मा के ऐश्वर्य की सीमा नहीं। अनंत ज्ञान, अनंत वैराग्य, अनंत ऐश्वर्य के स्वामी हैं, और लेकिन मुक्तात्मा है, इनका सीमित ऐश्वर्य होता है। ईश्वर कोटि के तो कहे जा सकते हैं कि भाई ईश्वर कोटि के, लेकिन ईश्वर नहीं हो सकते। ये कारण है, यह कारण बता रहे हैं कि भाई वो तो 3 बंधन को तोड़ करके मुक्त हुए, लेकिन ईश्वर तो कोई बंधन में थे ही नहीं। या प्रकृति लीन भी हो तो वहां से भी वो आगे बंधन में हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं है कि कभी बंधन में हो सकते हैं। वो तो सदा ही ईश्वर है, सदा ही मुक्त है, कभी बंधन में, क्योंकि जिसकी बंधन है उसी की मुक्ति हो सकती है। तो जीवात्मा की तो मुक्ति मानी जाती है कि तो मुक्त हुआ है, इसका मतलब पर बंधन था। लेकिन परमात्मा न भूतो न भावी, न कभी थे न कभी होंगे। तो इस प्रकार से ईश्वर जो हैं सदा ईश्वर हैं, सदैव मुक्त है। और एक बात और आगे कह रहे हैं, इसमें मैं आगे से पढ़ रहा हूं, तस्माद् अत्र काष्ठा प्राप्ति ऐश्वर्य स ईश्वर। इसके पूर्व में और पढ़ता हूं कि तस्य ऐश्वर्यम साम्यातिशय निर्मुक्तम न तावद ऐश्वर्यांतरेण तदतिशय्यते। ऐश्वर्य की जब बात की जाती है, ऐश्वर्य का मतलब कि एक शक्ति, एक वैभव, एक उनकी ताकत, कितना सामर्थ्य है उनके अंदर, ये जगत की रचना कर सकते हैं, जगत को तहस नहस भी कर सकते हैं, परमाणु तक बिखरा सकते हैं इस जगत को, और धारण भी कर सकते हैं। यानी कि उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ये सब कर सकते हैं, इतना सामर्थ्यवान। और केवल एक ही नहीं कि एक ही धरती को, एक ही सूर्य को, ऐसे ऐसे करोड़ों सूर्य हैं, करोड़ों सृष्टियां हैं, एक ही नहीं है। उन सबको उत्पन्न करना, उसका पालन करना और उसको विनाश करना, ये सामर्थ्य है, ये ऐश्वर्य है। और इस ऐश्वर्य को लिए कह रहे हैं कि तच्च ऐश्वर्यम साम्य अतिशय विनिर्मुक्तम। साम्य का मतलब उनके समान, उनके जैसा ऐश्वर्य, और अतिशय का मतलब उनसे ज्यादा ऐश्वर्य। न उनके समान कोई ऐश्वर्यवान है और न ही उनसे ज्यादा कोई ऐश्वर्यवान है। यानी कि उनके ऐश्वर्य की समानता नहीं की जा सकती, अधिकता की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए साम्य अतिशय विनिर्मुक्तम, साम्यता यानी कि समानता और अधिकता, इन दोनों से मुक्त रहित उनका ऐश्वर्य होता है भगवान का। यानी कि भगवान के जैसा कोई भगवान नहीं है दूसरा, और नहीं उनसे अधिक कोई भगवान है, कोई शक्तिशाली है, ये बात कह रहे हैं। न तावद ऐश्वर्यांतरेण तदतिशयते, उससे ज्यादा की तो बात ही नहीं है। यदेव अतिशयी स्यात् तदेव तत्स्यात्। यदि उससे कोई अतिशय है, यदि परमात्मा के ऐश्वर्य से कोई ज्यादा ऐश्वर्य है तो परमात्मा का ही है, ये बात है। अब ये विशेष बात कह दी इन्होंने कि यदि परमात्मा से बढ़कर के भी कहीं ऐश्वर्य है तो परमात्मा में है। एक किसी व्यक्ति ने हमसे कुतर्क किया कि परमात्मा का ऐश्वर्य जो है, आप लोग कहते हैं कि परमात्मा अनंत सामर्थ्यशाली है, उसके जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है, उनमें ऐसा ऐश्वर्य है, वो सब कुछ कर सकता है, सर्वसमर्थ है। ऐसा हमने कहा कि हाँ जी, ऐसा ही मानते हैं, शास्त्र मानते हैं कि ईश्वर सर्वसमर्थ है, ईश्वर के लिए कुछ दुर्लभ नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। तो उसने कहा कि ईश्वर क्या ऐसे धरती को बना सकता है जिसको उठा ना सके? ऐसे धरती या कोई भी पिंड, कोई भी पदार्थ ऐसा बना सकता है जिसको स्वयं न उठा सके? अब इस प्रश्न में सोचिएगा कि कहीं से यदि उत्तर दें तो दोनों तरह से फंसना है। यदि कहें कि हाँ बना सकता है
यदि ऐसा कहें कि बना सकता है, वैसे भी पदार्थ बना सकता है जिसको उठा नहीं सके, तो फिर उठा ना सके इतने कहने से ही लगता है कि फिर तो सामर्थ्यशाली कहाँ रहा, वो तो अल्पशक्तिमान हो गया, कहाँ सर्वशक्तिमान हुआ। और यदि हम कहें कि नहीं बना सकता, तो फिर कहे कि कहाँ सामर्थ्य, जब बना ही नहीं सकता। आप कह रहे कि सब कुछ कर सकता है। इस कारण से प्रश्न किया। हमने कहा कि देखिए ऐसा है, ईश्वर ऐसे चीज बना भी सकता है और ईश्वर ऐसे चीज उठा भी सकता है। अब कहिए आगे। ईश्वर ऐसे चीज का निर्माण भी कर सकता है और ऐसे चीज को उठा भी सकता है, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान, और उनके जैसा कोई है तो स्वयं है, और उनसे बढ़कर जो कोई है तो स्वयं ही है। ये लाइन गजब की है। यद अतिशय स्यात् तदेव तत्स्यात्। वो उनसे कोई अतिशय है, बढ़कर है तो स्वयं है। इसलिए तस्माद् यत्र काष्ठा प्राप्त ईश्वरस्य स ईश्वरः, यानी कि ऐश्वर्य की जहां पराकाष्ठा है, पराकाष्ठा का तात्पर्य है कि ऐश्वर्य को बढ़ाते जाइए, उस शक्ति को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते 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 जहां पर अब और अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, ऐसी स्थिति आएगी। किसी चीज का हम विस्तार करें, शक्ति को भी हम यदि विस्तार करें, ऐश्वर्य का विस्तार, ऐश्वर्य में सब चीज आ जाता है, ज्ञान, वैराग्य और ये ऐश्वर्य, शक्ति, सामर्थ्य, क्रिया शक्ति, ये सब आ जाते हैं उसमें। तो उस ऐश्वर्य को बढ़ाते जाइए, ज्ञान को भी बढ़ाते जाइए। ज्ञान कितना तक, वो ज्ञान की पराकाष्ठा कहीं ना कहीं होगी एक जगह के बाद, इसके बाद अब कुछ नहीं हो सकता। ये सबसे अधिक ज्ञानवान काष्ठा प्राप्ति, यानी कि पराकाष्ठा पर पहुंच जाए। ऐसे ही सामर्थ्य का, क्रिया शक्ति का, और ऐसे ही जो है अन्य शक्तियों को भी समझ लेना चाहिए। तो जहां पर इन ऐश्वर्यों की पराकाष्ठा होती है वही ईश्वर होता है। कहने का मतलब अब उसके ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए ईश्वर से बढ़कर के कोई है ही नहीं। ये प्रश्न बार बार किया जाता है साधकों को भटकाने के लिए कि भाई ईश्वर को किसने बनाया। कह रहे कि ईश्वर को किसने नहीं बनाया। कहेगा ऐसा कैसे हो सकता है कि ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया, उसका भी तो कोई बाप होगा। कह रहे ये कुतर्क है, ईश्वर सबके बाप हैं, ईश्वर सबके पिता है, वो सबके पितामह हैं। पिताई के बाद छोड़िए, पितामह हैं, पितामह की छोड़िए, पर पितामह हैं। सबकी उत्पत्ति भी होनी चाहिए, आगे कहेंगे, ये भी बात आगे तुरंत आएगी इसके बाद, ईश्वर कौन है। तो इसलिए मूल का मूल नहीं होता, इसके लिए महर्षि कपिल ने बहुत बढ़िया सूत्र दिया, मूले मूला भावात अमूलम मूलम। जो अंतिम मूल, जो सबका मूल अंतिम कारण होगा, उसका कारण नहीं हो सकता। क्योंकि अंतिम हम जब कह रहे हैं, मूल कह रहे हैं, तो मूल का मूल कैसे हो सकता है भाई। यदि मूल का मूल है तो फिर वो मूल कहाँ है, वो तो अमूल है। इसलिए मूल का मूल नहीं होता, मूल का मूल न होने से ही उसको मूल कहा जाता है। और यदि मूल हो जाए तो फिर तो मूल ही नहीं थी। तो जब हम अंतिम कारण कह रहे हैं तब अंतिम का अंतिम कैसे हो सकता है, शुरू का शुरू कैसे हो सकता है, प्रारंभ का प्रारंभ कैसे हो सकता है। एक स्थिति होती है ना कि भाई उससे वहीं से शुरुआत हुई है। अब वहां से कहे कि भाई इससे पहले, अरे भाई यही से शुरुआत हुई, इसके पहले क्या है, आपको कुछ नहीं है। इसलिए सबसे प्रारंभिक जो स्थिति है वह ईश्वर की है। ईश्वर पहले भी थे, अभी भी हैं, और ये जब जगत नष्ट होने के बाद भी रहेंगे। इसलिए आदि में भी है, मध्य में भी है और अवसान में भी रहेंगे। आदि, मध्य, अवसान, तीनों स्थिति में रहेंगे। इसलिए तस्माद् यत्र काष्ठा प्राप्त ऐश्वरस्य स ईश्वरः, जहां पर इन ऐश्वर्यों की पराकाष्ठा हो वह ईश्वर है। न च तत्समानम ऐश्वर्यमस्ति, उनके कोई समान ऐश्वर्य किसी का नहीं, भगवान के जैसा कोई भगवान नहीं है। कह रहे कस्मात, कह रहे क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। अरे जोड़ा होते हैं ना इस जगत में, नहीं होता कि भाई इसका जोड़ा ये है, इसका जोड़ा ये है, ये तुल्य कोटि के हैं। हो सकता है कई ईश्वर हो, ऐसा भी तो हो सकता है, इसमें समस्या क्या है, क्यों नहीं हो सकता। एक ईश्वरवाद है हमारे यहाँ, ईश्वर एक ही है। तो कह रहे हैं कि उसका जवाब बहुत बढ़िया दे रहे हैं। देखिए, द्वयोस् तुल्ययोः एकस्मिन् युगपत् कामिते अर्थे नवम इदम अस्तु पुराणम इदम अस्तु एकस्य सिद्धौ इतरस्य
प्राकाम्य विघातात् ऊनत्वम प्रसक्तम। करेंगे यदि दो तुल्य कोटि के हो जाएंगे, तुल्य बल के हो जाएंगे ना, तो समस्या ये हो जाएगी कि दोनों तुल्य बल वाले हैं, यानी कि समान सामर्थ्य है दोनों में। एक की इच्छा हो गई कि ये सृष्टि पुरानी हो गई है, पुरानी हो गई है, उसी पदार्थ में एक सृष्टि किसी ने बनाई, दो ईश्वर हैं मान लीजिए, तो दो ईश्वर में एक ने सोचा कि ये पुरानी हो गई, इसको मिटा देते हैं। एक ने कहा अरे अभी तो बनाया है, कुछ ही दिन हुआ। अब उसका संकल्प मिटाने का हुआ, उसका संकल्प बनाने का हुआ, और दोनों समान कोटि के हैं, किसकी बात मानी जाएगी? यदि वो मिटाएगा तो बनाने वाले की कमी हो जाएगी, और यदि बनाने वाला बनाए रखे तो ये माना जाएगा फिर मिटाने वाला के अपना सामर्थ्य कम है तभी तो नहीं मिटा पाया, विरोध हो जाएगा, ये सृष्टि चल नहीं पाएगी। क्योंकि जहां दो तुल्य बल होते हैं वहां विरोध होता ही है। दो ज्ञानी एक साथ हो जाएंगे, दो विद्वान एक साथ होते, इसलिए विद्वानों के लिए एक बात कही जाती है निंदा अर्थ में, हालांकि ऐसे सब नहीं होते लेकिन अधिकतर देखे जाते हैं कि दो विद्वान एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि उसके सिद्धांत उस आपस में खटपट होने लगेगा। क्योंकि वो तुल्य बल वाले, वो विद्वान वही विद्वान, कौन किसको माने कौन किसको ना माने, सब अपने को ऊपर ही रखना चाहेंगे, इसलिए वहां पर टकराव हो जाते हैं। क्योंकि वहां स्वार्थ की भावना रहती है, अपना बल प्रदर्शन करना होता है, बौद्धिक बल। इस कारण से जहां तुल्य बल होंगे वहां पर टकराव अवश्य होगा। जहां दो मालिक हो जाएंगे वो परिवार नहीं चलेगा, और तुल्य बल दोनों एक ही, मतलब तुल्य बल वाले दोनों बराबर दिमागदार होंगे, वो नहीं चल पाएगा, परिवार तोड़ना ही पड़ेगा, अलग करना ही पड़ेगा। भाई दोनों समान रूप से बुद्धिमान है, तब वहां टकराव होगा। इसलिए कहते हैं कि मालिक एक ही होना चाहिए, एक ही व्यक्ति को ऊपर रखना पड़ता है, अन्यथा संस्था हो परिवार हो नहीं चल सकता। दो व्यक्ति जब मालिक हो जाएंगे, तुल्य बल वाले हो जाएंगे, नहीं चलता, एक को ऊपर रखना पड़ता है कि भाई इसी को सर्वोच्च मानना पड़ता है, कहीं भी हो। यदि जहां नहीं है सब तुल्य बल वाले हो जाएंगे तो वहां पर विध्वंस हो जाएगा, विखंडन ही विखंडन। जहां दो पहलवान होते हैं समान बल के, वहां पर जो है विरोध हो जाता है। जैसे कहीं कोई पहलवान है, कहीं अपने रिश्तेदार के पास गया, वहां कोई उसके जोड़े के पहलवान नहीं है, तो सुबह सुबह उठता है और फिर थोड़ा सा दंड बैठक ऐसे लगाता है और कहता है कि यहाँ पर कोई कुश्ती उश्ती करने वाला नहीं है का? तो नहीं महाराज नहीं है, छोटे मोटे हो बुलाते हैं तो उसको पटक देता है। तो वहाँ पर 2-4 दिन रह करके अपना खूब दिखाता है, क्या हो तुम लोग को हम सिखाते हैं। वहीं कहीं और जगह चला जाए, पता चल जाए कि वहाँ एक टक्कर का है एक पहलवान, अब वहाँ उसको रहना मुश्किल हो जाता है। रात में मान लीजिए गया किसी शादी विवाह में, अब सुबह होनी है, यदि रहेंगे तो ये उसको डर रहता है कि रहेंगे तो कल अखाड़े पे ले जाएंगे लोग, क्योंकि पहलवान है तो भैया अखाड़े पे ले जाना पड़ेगा, और अखाड़ा पे जाएंगे तो वो मंडराते आ जाएगा, वो तो तुल्य बल वाला है। अब टकराव होगी, इसलिए टकराव होगी तो अब समस्या है, पता ना कब कोई पटक दे, इसलिए वहाँ से बहाना मार कर जाता है, कह रहा है कि बहुत काम है घर पर, ये काम 10 काम बता देगा, कहे कि हम नहीं ठहर सकते, क्योंकि समझ गया कि यहाँ पर तुल्य बल वाले जो हैं यहाँ पर, इसलिए वहाँ होगा ही नहीं, टकराव हो जाएगा और नहीं रह सकते। तो ऐसे ही जहाँ पर दो ईश्वर हो जाएं समान बल वाले में, एक कहेगा कि ये नई वस्तु है, उसको मन में आएगा कि नहीं पुरानी वस्तु है, अब दोनों टकराव हो जाए, या तो पुरानी वाला उसको नष्ट करके नया बनाएगा, अथवा नया कह करके उसको नया बरकरार रखेगा। यदि दोनों में से किसी की एक बात रहती है तो एक की न्यूनता सिद्ध हो जाती है कि भाई उसकी पावर कम है, तो फिर तुल्य बल नहीं होगा। तो तुल्य बल में दो ईश्वर होने में टकराव है, ये सृष्टि नहीं चलेगी। लेकिन ये सृष्टि बड़ी व्यवस्थित ढंग से चल रही है, कहीं कोई टकराव नहीं है। इसका मतलब ये पता चलता है कि ईश्वर एक ही हैं, इसलिए द्वयश्च तुल्ययोः युगपत् कामितार्थ प्राप्तिर्नास्ति अर्थस्य विरुद्धत्व, क्योंकि दोनों का प्रयोजन विरुद्ध हो जाएगा, दो हो जाएंगे, इसलिए तुल्य नहीं हो सकते, दो ईश्वर नहीं हो सकते। तस्माद् यस्य साम्यताशय विनिर्मुक्तम ऐश्वर्यम स एव ईश्वर, जहाँ पर न ईश्वर के तुल्य ऐश्वर्य है किसी का, न उससे अधिक ऐश्वर्य है किसी का,
वही ईश्वर हैं और सच पुरुष विशेष ही वह विशेष पुरुष हैं। वो जीव से भिन्न हैं और वह एक हैं और वह सातिशय से निर्मुक्त है। तो इस प्रकार से ईश्वर का वर्णन किया गया। आगे और वर्णन चलेगा। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।